राधे राधे माय शाइनिंग सोल्स एंड मैं वापस आई हूँ एक टाइमलेस रीडिंग लेके बिकॉज यहाँ पे एंजल्स का मैसेज आया था कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो हो के रहेगा आपके साथ। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं या फिर किसी साइन को ढूंढ रहे हैं तो ये जो रीडिंग है वो आपके लिए है एंड ये एक डिवाइन मैसेज आपके लिए हो सकता है। ठीक है, सो आज हम ये देखेंगे कि आखिर आपकी डेस्टिनी में अगला पड़ाव क्या है। ठीक है, क्या यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ लिखा हुआ है ऐसा जो कि अभी तक आपको पता ही नहीं है, एंड क्या कोई ऐसी चीज है जो कि आपकी किस्मत में लिखी है, जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखी है, जो कि आप भी चाह के नहीं रोक सकते। सो हम इस रीडिंग में यही सब जानेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल सिलेक्शन। प्लीज थोड़ा सा अपना टाइम लीजिए, आईज क्लोज कीजिए, टेक डीप ब्रेथ एंड अपनी इंट्यूशन से जरूर सिलेक्ट कीजिएगा पाइल। ठीक है, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो आप तक फेट के थ्रू ही पहुंच रही है। ओके, सो फॉर पाइल 1 वी हैव आई ऑफ ट्रुथ एंड फॉर पाइल 2 वी हैव फ्लेम ऑफ द फेट। एंड अगर आपको ये जो रीडिंग है उसमें टाइम चाहिए यानी कि पाइल सिलेक्शन में टाइम चाहिए तो प्लीज वीडियो आप पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। राधे राधे माय शाइनिंग पाइल नंबर 1। तो आपने सिलेक्ट किया है आई ऑफ ट्रुथ कार्ड को, राइट। सो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, जहाँ पे चैनल मैसेज आपके लिए ये है कि ये जो पाइल है, ये जो मैसेज है वो उन लोगों ने ही सिलेक्ट किया होगा जो कि कहीं ना कहीं अपने अंदर की सच्चाई एंड डिवाइन ट्रुथ तक पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, एंजल का मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको अब इल्यूजन तोड़ नहीं सकते, ठीक है, एंड रियलिटी कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ेगी, तो ये जो पाइल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू योर शफलिंग। So my shining pile number 1, I hope you can see all the cards. Now let's start with your reading. And सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी बताऊंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग जो है वो है या नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत जो है वो ही काफी स्ट्रॉन्ग आई है बिकॉज 3 मेजर अरकानास जो है वो एक साथ आते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, द फूल, द वर्ल्ड एंड द लवर्स। ओके, यहाँ पे एंजल साफ साफ बता रहे हैं आप अपनी जिंदगी के एक नई जर्नी में कदम रख चुके हैं या फिर रखने वाले हो आप। ठीक है, पास्ट में आपने अपने कोई रिस्की डिसीजन लिया होगा, यानी कि पास्ट में आपने कोई अपना रिस्की डिसीजन लिया होगा या फिर कोई हार्ट से कनेक्शन डिसीजन लिया होगा या कोई हार्ट कनेक्शन जो है वो आपकी जिंदगी में आया होगा। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक सोल लेवल का बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड ये बताया जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि एक कार्मिक साइकिल जो है आपने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में काफी ग्रो कर चुके होंगे एंड अब यूनिवर्स जो है आपको एक डिवाइन यूनियन के टुवर्ड्स लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे द लवर्स कार्ड जो है वो कंफर्म कर रहा है कि आपकी किस्मत में, ओके, आपकी डेस्टिनी में एक सीक्रेट सोलमेट कनेक्शन लिखा हुआ है एंड ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। जरूर इस चीज को आप समझिएगा कि आपका जो लव लाइफ का कनेक्शन होगा वो कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, एक सोलमेट कनेक्शन लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में। ओके, एंड अगर अभी तक आपसे ये जो रीडिंग है, जो मैसेजेस है वो रेजोनेट हुए हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा मुझे कि आखिर कितना पर्सन जो है ऑफ द रीडिंग आपसे कनेक्ट हुआ है, या क्या ऐसी चीज है जो कि, या क्या ऐसा मैसेज है जो कि आपके हार्ट को टच कर गया एंड आपको लगा यस कि यही आपकी रीडिंग है। ठीक है, सो अब अगर बात की जाए डेस्टिनी की एनर्जी की, विच इज आवर मेन टॉपिक। ओके, यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब आते हैं आपकी रियल डेस्टिनी एनर्जी पे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी है। ठीक है, विद द 7 ऑफ कप्स ओवर हियर, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो चुके होंगे, चाहे करियर में हो, लव में हो या फिर लाइफ पार्ट में क्यों ना हो। ठीक है, आपकी लाइफ पार्ट में मल्टीपल चॉइसेस आपको मिल रहे होंगे।
लेकिन यहाँ पे चैनल मैसेज ये आ रहा है यूनिवर्स का कि आपको ज़रूर अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखनी होगी, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं आपकी ट्रू कॉलिंग जो है वो आपको पुकार सके। आपको ही खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या ये जो चीज़ है वो आपकी ट्रू कॉलिंग है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ साफ साफ नजर आ रहा है कि एक लविंग, एक रोमांटिक ऑफर जो है, एक रोमांटिक ऑफर जो है आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है एंड आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, ठीक है। एक इमोशनल फुलफिलिंग रिलेशनशिप जरूर आएगा आपकी लाइफ में। शायद कोई आपकी तरफ स्लो बट श्योर स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। ये जो लड़की है या ये जो लड़का है बहुत ज्यादा इमोशनल है एंड एक्सप्रेसिव भी है, ठीक है। एक न्यू जर्नी, एक क्रिएटिव पथ जो है वो आपको बुला रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप अपने पैशन के थ्रू कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि दुनिया को इंस्पायर करेगा, ठीक है। अब अगर हम ऑरिकल कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आया है अ फेयरली क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहा है आपको साफ साफ कि आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई बोल्ड डिसीजन हो सकता है या फिर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट कार्ड की बात की जाए विच इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट जो है वो आपको जरूर मिलेगा एंड बहुत जल्दी मिलेगा। यूनिवर्स आपके पीछे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं विद द नेक्स्ट कार्ड कि प्लीज प्राइड को अपने अंदर मत आने दीजिएगा, ठीक है। ईगो एंड पास्ट जगल्स को प्लीज छोड़ दीजिए, ठीक है। डेस्टिनी के अंदर आपको सेल्फ ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं खुद मिलनी ही पड़ेगी। आपको ये चीज खोजनी ही पड़ेगी अपने अंदर कि कैसे आप सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं एंड खुद के अंदर की डेस्टिनी को और भी ज्यादा और भी अच्छे से खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जो कि कहीं ना कहीं न्यू मून के दौरान होगा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक नया चैप्टर जो है वो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, जो कि कहीं ना कहीं फ्रेश एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स एंड नए लोग लाएगा आपकी लाइफ में। सो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो सिंपल नहीं है बट इट्स मैजिकल। एक नया फेस, एक सोल कनेक्शन एंड कहीं ना कहीं पर्पस ड्रिवन लाइफ जो है आपका इंतजार कर रही है आगे चल के, ठीक है। याद रखिएगा ये जो रीडिंग है वो आपको तभी मिलेगी जब इसके बाद से ये जो चैप्टर है, ये जो सोलफुल चैप्टर है, ये जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है यूनिवर्स आपको ये चैनल मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन पे जरूर ट्रस्ट रखिएगा, यूनिवर्स पे भरोसा रखिएगा, क्योंकि लिखा हुआ जो होता है वो होकर ही रहेगा, ठीक है। एंड अगर ये जो रीडिंग है आपके दिल तक पहुंची हो, आपसे रेजोनेट की हो, जरूर कमेंट करके बताइए कि आखिर आपसे जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट की एंड कमेंट करके जरूर अपना एक्सपीरियंस जो है वो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। एंड मैं मिलूंगी आपको एक न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे डिवाइन, स्टे ब्लेस्ड, राधे राधे। राधे राधे माई शाइनिंग पायल नंबर 2। सो आपने सिलेक्ट किया है द फ्लेम ऑफ फेट। जिन लोगों ने भी इस फ्लेम को सिलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन की एज पे खड़े होंगे या फिर अपने लाइफ में चेंज के लिए, बदलाव के लिए तैयार होंगे, जो कि यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपकी लाइफ में लिख दिया है। अगर आप चेंज के लिए तैयार हैं तो ये जो पाइल है वो आपके लिए है एंड आपने इंट्यूटिवली बिल्कुल सही पाइल को सिलेक्ट किया है। ओके, नाउ लेट्स हॉप इनटू शफलिंग। So my shining souls, I hope you can see all the cards and let's start with your reading. So सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आया है which is the hermit card, जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पास्ट में या फिर प्रेजेंट एनर्जी में आप कहीं ना कहीं अकेलेपन को, आइसोलेशन को या फिर कोई डीप सोल सर्चिंग के फेज से गुजरे होंगे। शायद कहीं ना कहीं 7 ऑफ जो स्वॉर्ड्स आया है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किसी ने आपका शायद पास में या फिर रिसेंटली ट्रस्ट ब्रेक किया हो, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये भी कंफर्म कर रहा है आपकी एनर्जी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, कि आपके आसपास जो है वो डिसेप्टिव लोग हैं एंड उनकी डिसेप्टिव एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करी है, ठीक है।
एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हर चीज को डीपली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हियर यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि कहता है कि आप कंसिस्टेंटली सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अलर्ट मोड में हो। कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना दूसरों के ऊपर मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये याद रखिए कि ये सिर्फ एक फेस है। एंड अगर ये जो रीडिंग है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके पास्ट की एंड प्रेजेंट की एनर्जी रेजोनेट कर रही है, देन दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप ये चीज पास में डील कर चुके हैं या फिर प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, ओके। अब अगर बात की जाए कि आखिर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो कि ऐसा हो के ही रहेगा, जिसको आप भी बदल नहीं सकते। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी किस्मत जो है विद द एम्प्रेस कार्ड ओवर हियर बता रही है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, ब्यूटी, क्रिएशन, इस काइंड ऑफ ये जो सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, वो लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड का चैनल मैसेज ये भी है कि आपके जो ड्रीम्स है वो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होने वाले हैं। आप अपने ड्रीम्स के मैनिफेस्ट होने के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये भी बता रहा है कि आपको अपनी पोजीशन के लिए फाइट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। लोग आपको चैलेंज करेंगे एंड नीचा भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने हमेशा अपना स्टैंड लेना है एंड अपनी डेस्टिनी के ऊपर आपने विश्वास रखना है, बिकॉज डेस्टिनी आपको वहाँ पे ज़रूर लेके जाएगी जहाँ पे आपको पहुँचना जरूरी है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है विद द डेविल कार्ड व्हिच इज ऑन द बॉटम ऑफ द डेक कि कहीं ना कहीं डेविल कार्ड जो है यहाँ पे इन द प्रेजेंट सिनेरियो वार्निंग दे रहा है, ठीक है, कि कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स या एडिक्शंस या फिर फियर बेस्ड सोच जो है अगर आपने रखी हुई है तो प्लीज इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। समय है कंट्रोल छोड़ने का एंड अपनी पावर को वापस लेने का, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है विद द होल योर विजन एंड ऑफ अ टॉप साइकिल अप्रोचेस एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि सबसे पहले एंजल्स के गाइडेंस है आपको कि अगर आप अपनी सोच को, अपने शुद्ध विचारों को, पॉजिटिव सोच को, विजन को होल्ड करेंगे तो वो मैनिफेस्ट जल्द से जल्द होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ने साफ साफ भी बता दिया कि दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स जो हैं अभी तक आपने फेस की है ना वो बस खत्म होने वाली है। बस आपको एक चीज करने की जरूरत है, बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को, अपने ड्रीम्स जो हैं उसको थोड़ा ग्राउंडेड भी रखिए आप, ठीक है। एकदम मतलब हवा में ड्रीम्स नहीं देखने हैं, आपने क्या करना है, ड्रीम्स जो है बनाइए, एक ड्रीमर बनिए, लेकिन थोड़ा ग्राउंडिंग भी रखिए अपनी लाइफ में, ओके। सो अगर बात की जाए आपकी ओवरऑल डेस्टिनी की कि ऐसा क्या लिखा है, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी जो है वो साफ साफ बता रही है कि आपका सपना जो है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ठीक है। बट ये आसान नहीं होगा, प्लीज बस सेल्फ डाउट को, फेयर को एंड एक्सटर्नल नेगेटिविटी को छोड़िए, उससे आपको लड़ना भी होगा। एंड अपने विजन्स को बनाए रखें, अपनी सक्सेस को आपने चुना है खुद एंड ये आपकी डेस्टिनी में भी लिखा है जो कि होके ही रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उसके लायक हो, आप उसके लिए तैयार हो, ओके। एंड अगर आपको ये जो रीडिंग है वो पावरफुल लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे अपना डिवाइन पर्पस मिलने वाला है। और ऐसी रीडिंग के लिए ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वापस आऊँगी। राधे राधे।